प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। न्याय दर्शन के संस्थापक थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा गौतम, ऑप्शन सी। सांख्य दर्शन के कपिल थे। कणाद वैशेषिक दर्शन। जैमिनी उत्तर मीमांसा दर्शन। अगला प्रश्न है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? सही उत्तर इसका जैन मत से, ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चंद्रगुप्त ए सैंड्रोकोटस हो जाएगा। बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। कुट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 12, ऑप्शन बी। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था? रॉल्फिच, ऑप्शन ए। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था? राइट आंसर इसका हो जाएगा दलीप सिंह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अंबर युद्ध ये हुआ था 1749 में। उसके बाद हो गया प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध 23 जनवरी 1757। उसके बाद बंडीवास का युद्ध 1760 में। बंडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। उसके बाद बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंडिपेंडेंट। ये जो है मोतीलाल के द्वारा लिखा गया था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था इंडिपेंडेंट, ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान से जेल से फरार होकर जो भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बड़ा निकोबार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 7, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ताप्ती, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बाण सागर। ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर है, ऑप्शन डी हो जाएगा सोन नदी पर है ये।
अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु तट में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, ये मासा जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कमानगुंडी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। राइट आंसर इसका नागपुर में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कर्नाटक में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तल रेखा सर्वाधिक लंबी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आइसलैंड, ऑप्शन बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बर्लिन जो है ये जर्मनी के राइन नदी पे नहीं है, ये स्प्री नदी पे है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा आंसर, स्प्री नदी ये जर्मनी में है। लंदन ब्रिटेन में है जो टेम्स नदी पे है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये हडसन नदी पे। वियना ऑस्ट्रेलिया में है, डेन्यू नदी पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1950 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अध्यादेश जारी करना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा वर्ष में 2 बार। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संसदीय समितियों के माध्यम से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 213, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य विधानसभा द्वारा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानोत्तर संस्था है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नीति आयोग, जिसे योजना आयोग। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चुनाव आयोग को, ऑप्शन सी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्म्स कोर सेंटर एंड स्कूल, ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है, जबलपुर में इसका नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर अहमदनगर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तोराह
के नाम से जाना जाता है और इसके प्रार्थना स्थल को सिनेगोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2016 से जोड़ा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रेनमिनबी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा आधार वर्ष व गणना विधि दोनों के बदलाव किया गया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक पुरुष इधर मैथ आ जाता है, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुकुंचन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूर्य का समीपतम ग्रह है बुध, ऑप्शन ए हो जाएगा। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा आइंस्टीन ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1/81, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अदिश राशि कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऊर्जा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है दाब से, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा बीटल एवं टेटम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? सही उत्तर इसका हो जाएगा कांच से गुजरने पर, ऑप्शन ए सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः कलेस्थल में पचता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा पॉली 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा करनाल, 17 मार्च 1962 ईस्वी, ऑप्शन ए। 1962 ईस्वी में 17 मार्च हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आँख का, ऑप्शन डी। एक तरल किसी सिलेंडर का पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है, पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदी का प्रोफाइल होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी CO2 ये करके जो है। अगला प्रश्न है, एंथोफोबिया निम्न का डर है? राइट आंसर इसका फूलों का डर होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद है पायरोफोबिया, यज्ञ का डर, पायरोफोबिया में अग्नि का डर हो जाएगा। कुत्तों का डर साइनोफोबिया हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पों का। विश्व स्तर के प्रोग्राम से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? सही उत्तर इसका हो जाएगा शिंजो अबे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर से लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू को भारत के कितने राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये 15वें नंबर के, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। IMF के हालिया अपडेट जुलाई 2022 के अनुसार 2022-23 के लिए भारत विकास पूर्वानुमान कितना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 7.4%, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य अवधि केंद्र शासित प्रदेश ने पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, टाइम्स आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में वैश्विक से मिलेट्स उत्पादन का हिस्सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 15%, ऑप्शन डी। हाल ही में खबरों में रही राखीगढ़ किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हरियाणा में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य अवधि केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लिज ट्रस, ऑप्शन ए। भारत में हर साल अगस्त क्रांति दिवस की तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 8 अगस्त को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ONDC ने संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए किस विनायक से निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा SBI, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सुभाष घई, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य अवधि केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अर्थगंगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म से बनाया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा कितनी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 25%, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई पंचायती स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा INS बागीर, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस का क्या नाम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा INS मोरमुआगो, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस टीम ने फीफा विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अर्जेंटीना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सरगम कौशल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोलकाता को। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लियोनेल मेसी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। 22 मार्च 1968 को 22 मार्च 1968। अगला प्रश्न है उग्रतारा स्थल शिवशक्ति सर्किट किस जिले में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सारण में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कुशेश्वर स्थान भी शिव शक्ति पीठ किस जिले में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दरभंगा में। अगला प्रश्न है बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोसी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस सम्मेलन को वियना सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मानव अधिकारों पर द्वितीय वैश्विक सम्मेलन 1993, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कौन सी मोबाइल ऐप सुविधा बिहार सरकार से ने लॉन्च किया है? इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे अपने मोबाइल से कृषि उपकरणों की बुकिंग कर सकेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा हायरिंग मोबाइल ऐप, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 9 अक्टूबर 2022 को जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWUB की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 9, जिसमें सारण, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और बेगूसराय है। ऑप्शन इसका 9 हो जाएगा।